अब कितना मीठा है, हल्का मीठा है, ज्यादा मीठा है, ये तो देखिए सरकार नहीं, मंत्री नहीं, जनता तय करेगी, बाजार तय करेगा। और फिलहाल जो बाजार की स्थिति है वो ये कि बाजार ने इस बजट को ठीक ठीक लिया है, ना बहुत ज्यादा मार्केट डाउन जा रहा है, ना बहुत मार्केट अप जा रहा है। फिलहाल की जो स्थिति है वो ये कि मार्केट करीब करीब 875 अंक यानी 1.5% की बढ़त के साथ बना हुआ है। और बाजार का इसलिए जिक्र करना यहां बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जनता की प्रतिक्रिया आने में वक्त लगता है, लेकिन बाजार आपको आईना उसी वक्त दिखाता है। तो फिलहाल क्या स्थितियां आपको बताते हैं। बड़ी बातें अगर आप समझना चाहें 1.5 घंटे के इस बजट में क्या क्या चीजें बढ़ी रही हैं, तो सीधी बात यह है क्रिप्टो करेंसी की आय पर पैसा लगेगा। अगर इनकम टैक्स की चोरी की है, छापा पड़ा है, सीबीआई का, ईओडब्ल्यू का या फिर एसीबी का, किसी का भी छापा पड़ा है और अगर वहां से कोई राशि निकलती है जिसका आप सोर्स नहीं बता पाते हैं तो वो राशि अब जब्त हो जाएगी। सरकार की आय बढ़ेगी क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय से। इसके अलावा अपनी डिजिटल करेंसी लाई जाएगी, आरबीआई इसे लाएगा, ब्लॉकचेन की तर्ज पर लाई जाएगी। खेती का सामान सस्ता, कपड़ा चमड़ा सस्ता, मोबाइल सस्ता, मोबाइल का चार्जर सस्ता। महंगा क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको समझा रहे टैक्स पर बड़े ऐलान क्या कुछ है, आप नीचे देख सकते हैं। सस्ता क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बता रहे हैं। 10 बड़ी बातें एक बार फिर से आप जरा समझिए। एलआईसी का आईपीओ आएगा और इसके अलावा 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी ऐलान किया गया है। 8 नए रोपवे के निर्माण की बात कही गई है। आंगनबाड़ी पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी। 2 लाख आंगनबाड़ियों को विकसित किया जाएगा। और देखिए आपके लिए क्या, पीएम आवास, 80 लाख नए घर, ट्रेन 400 वंदे भारत जिसका ऐलान किया गया। नौकरी 60 लाख का लक्ष्य है। SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नया कानून, 5G सर्विस जिसका इंतजार लगातार हर एक इंसान कर रहा है, 2022 से शुरू होगा और बहुत ये बहुप्रतीक्षित के तौर पर भी आप इसे देखिए 5G सर्विसेज को लेकर। तो इस बारे में आपके लिए क्या कुछ खास वो हम आपको बता रहे हैं। 60 लाख अतिरिक्त नौकरी के मौके मिलेंगे। शहरों गांवों में 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे और इसके लिए 48,000 करोड़ का रुपए का आवंटन किया गया है। तकनीकी शिक्षा का सिलेबस आसान बनाने की बात कही गई है। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए बैटरी अदला बदली की स्कीम लाई जाएगी। इसके अलावा महिला टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो देखिए टैक्स पेयर्स को उस तरीके से कोई राहत ऐसा सच नहीं। जैसा हमने आपको बताया था कि 2.5 लाख तक आप महिला हैं, पुरुष हैं, 2.5 लाख तक कोई आपका पैसा नहीं लगता है। अगर आपकी 2.5 लाख तक की इनकम है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो 5% आप टैक्स चुकाते हैं। हालांकि लोग अमूमन अपने टैक्स इसलिए बचा लेते हैं क्योंकि उनके पास HRA, ट्यूशन फीस, ATC, ATD, 87A ये सारी सब्सिडीज रहती हैं। लाइफ इंश्योरेंस उसमें लग जाता है। या फिर अगर आप किसी तरह का कन्वेंस लेते हैं 5 से 10 लाख तक में 20% आप टैक्स चुकाते हैं और ये स्लैब कुछ नहीं बदला है। और 10 लाख से ऊपर 30% पुरुष के लिए है। टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं। पुरुष और महिलाओं के लिए जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं वही आगे चलती रहेंगी। हालांकि उम्मीदें थी कि टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिले, कुछ बदलाव हो, लेकिन इस बार भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो मौजूदा सूरत हाल है वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, चाहे वो पुरुष टैक्स पेयर्स के लिए हो या फिर महिलाओं के लिए। और इसके अलावा भी कई सारे बड़े ऐलान हुए हैं। लेकिन क्या सस्ता हुआ है, क्योंकि सीधे तौर पर ये चीजें आपको प्रभावित करती हैं। चमड़े के सामान को लेकर, इसके अलावा मोबाइल फोन्स को लेकर, चार्जर्स को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर। यानी कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाय करना चाहते हैं तो आपको राहत मिलेगी क्योंकि अब उसे सस्ता कर दिया गया है। मोबाइल चार्जर्स में भी आपको राहत मिलेगी। खेती का सामान यानी कि सीधे तौर पर किसानों के बीच में जाने की कोशिश, और इसको आप चुनाव के तौर पर भी, चुनाव से जोड़कर भी देख सकते हैं। हीरा आभूषण की अगर बात करें तो वो भी सस्ता करने का ऐलान यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा अलग अलग जो आइटम्स हैं, कपड़े की अगर बात करें तो उसमें भी बड़े ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि वो भी अब से सस्ता होगा। महिलाओं की चांदी है, सीधा अब पुरुषों पर दबाव बनेगा। पतियों से महिलाएं कहेंगी कि हीरा सस्ता है, खरीद के दीजिए, कपड़ा सस्ता है, खरीद के दीजिए, शॉपिंग बढ़ेगी और ये भी व्यापार को बढ़ाने का एक जरिया हो सकता है। तो बात बड़ी सीधी सी है, किसानों के लिए खेती अगर आप सस्ती करते हैं या उपकरण सस्ते करते हैं तो इसका मतलब आप एग्रीकल्चर को ग्रोथ देना चाहते हैं, बूस्ट देना चाहते हो। जैसे हमने आपको बताया कि 5 राज्य हैं। देखिए 5 राज्यों में अगर आप गोवा को भी छोड़ दें तो गोवा में बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था अब पर्यटन पर है, कृषि पर नहीं है, जबकि यही अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में। और जैसा हमने आपको बताया कि इन तीनों राज्यों में चूंकि विधानसभा चुनाव है और आज 1 तारीख है, 8 दिन 9 दिन का वक्त बाकी रह गया है, चुनाव शुरू हो रहे हैं। ऐसे में आपको याद होगा कि ये एक बार मसला कोर्ट में भी गया था। पिछले अगर आप 15 बार के बजट को देखें जो चुनावों से पहले दिए गए हैं तो 15 बार के बजटों में सरकारें कोशिश करती रही हैं कि उन चुनावी राज्यों को फोकस जरूर किया जाए जहां जहां चुनाव है।
हालांकि इसमें भी एक दिलचस्प जो आंकड़ा है या स्टडी है वो ये कि जब भी बजट पेश किए गए और उसके बाद अगर चुनाव हैं तो 15 बार में ज्यादातर नुकसान कांग्रेस को हुआ है और बीजेपी को उसमें नुकसान कम हुआ है। इस बार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी चाहती है कि सरकारी लॉटरी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में 30% टैक्स लगेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में 15% टैक्स लगेगा, एनपीएस में 14% योगदान और आईटीआर रिटर्न 2 साल बाद आप अपनी गलतियां भी सुधार सकते हैं। जो भी आपको लगा गड़बड़ी हुई है उसे आप ठीक कर सकते हैं। ये एक छूट जरूर दी गई है। बिल्कुल बदलाव नहीं, क्रिप्टो करेंसी पर 30%। हालांकि इसको लेकर इंतजार चल रहा था, इसको लेकर फैसला ऐलान ये हुआ है कि 30% टैक्स। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो 15%। रेलवे के लिए क्या कुछ खास है, देखिए 25,000 किलोमीटर का नया रोपवे, 400 नई वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो के लिए नए इनोवेशन, इसका बहुत महत्वपूर्ण जिक्र किया गया है। मेट्रो के लिए नए इनोवेशन किए जाएंगे आने वाले वक्त में। वंदे भारत जो ट्रेन है उसको बढ़ाया जाएगा, उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। 400 नई वंदे भारत ट्रेन का ऐलान किया गया है। 25,000 किलोमीटर का नया रोपवे, ये बात भी कही गई है। तो आम बजट 2022 और इसमें रेलवे के लिए क्या कुछ खास वो हम आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ पर ये भी बताते चले कि रेलवे बजट को भी इसमें समाहित किया गया है। 2017 में उससे पहले रेलवे के लिए अलग बजट होता था, लेकिन अब इसको भी आम बजट के तौर पर इसको भी जोड़ दिया गया 2017 में। और उसके बाद से रेलवे के लिए क्या कुछ खास है वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए ये जो T18 की बात चल रही है, वंदे भारत का टेक्निकल नाम है T18 यानी ट्रेन 18। और अभी फिलहाल दिल्ली से वाराणसी तक, काशी तक जिसे हम कहते हैं, और उसके अलावा दिल्ली से जम्मू कटरा तक ये ट्रेन चल रही है। पूरी तरह से स्वनिर्मित भारत की, आत्मनिर्भर भारत की ट्रेन है। और इसे 400 नई वंदे भारत चलाई जाएंगी। तो 400 नई वंदे भारत का सीधा मतलब यह है